आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कैमल को क्या लिखा जाता है MFNBD, तो टाइगर को उसी कोड में कैसा लिखा जाएगा, इसमें ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चल जाएगा। देखिए, ये एल में ख़त्म हुआ है कैमल में, तो एल को उसने एम कैसे लिखा है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। ओके, फिर ई है, ई को उसने कैसे लिखा है, ये ई को क्या लिखा है, एफ, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ओके, फिर एम है, एम के बाद क्या आता है, एन। ओके, एम के बाद एन आता है। फिर ए है, ए के बाद क्या आता है, बी, ए के बाद क्या आता है, बी। और सी है, सी के बाद क्या आता है, डी। तो इसने क्या किया है, जो आखिरी में ख़त्म हुआ है हमारे यहाँ पे, उसी से इसने पीछे लिख दिया है जो आ रहा है। जैसे एल के बाद एम, ई के बाद क्या आता है, एफ, एम के बाद एन, ए के बाद बी और सी के बाद डी। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम भी इसको ऐसे करके लिखेंगे। ओके, और एक एक आगे वाला लिखेंगे। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, एस। यहाँ पे ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, एच। आई के बाद क्या आता है, जे, जे आता है। और टी के बाद क्या आता है, यू। ओके, इस प्रकार से इसका बन जाएगा SFU जे यू। ओके, जे यू। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से इसको किया है। हमने यहाँ पे इसमें भी देखा था, एल को इसने एम लिखा अगले वाला, ई को क्या लिखा, एफ, एम को क्या लिखा, एन, ए को बी और सी को डी। इसी प्रकार से हमने टाइगर को भी लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ओके, और लीप वर्ष में आपको पता है फरवरी जो रहती है, ओके, जो फेब रहती है वो कितने की रहती है, 29 की। ओके, और 365 कुल कितने दिन रहते हैं, 366 दिन रहते हैं ईयर में। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्च का 1 तारीख को पूछा ना क्या होगा, तो आपको पूरे 1 जनवरी से लेकर मार्च तक के सारे दिन काउंट करने कितने होंगे। तो 1 जनवरी तो हो गई है, मतलब अभी यहाँ पे कितने दिन बचे हैं कुल जनवरी में कुल कितने, 30 दिन। और हमको पता है कि एक अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में फरवरी कितने रहती है, 29 की। और 1 मार्च को पूछा तो 1 तारीख मार्च। ये कितने जनवरी के दिन हो गए, ओके, ये फरवरी के दिन हो गए और ये मार्च के। कुल हमको कितने दिन पता चल गए यहाँ पे हमको 60। ओके, इसको क्या करना है, आपको देना 7 से भाग। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। ओके, 56 सती 56 बचेगा कितना, 4। जो आपका शेष बचता है उसी से आपको मतलब होता है। ओके, जो शेषफल बचता है, तो शेषफल हमारा 4 है ना, तो एक को क्या है, शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार। तो हमसे मार्च का प्रथम दिन 1 तारीख को पूछा ना, तो 4 दिन हम ऐड कर देंगे शुक्रवार में। 1 को शुक्रवार है, 1 दिन ऐड करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनि। दूसरा दिन ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, रवि। तीसरा दिन ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, सोम। और चौथा दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ARMS को क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 के बराबर, तो मार्स को किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, जो आर्म्स है, ओके, और मार्स है, उसमें जो सारे लेटर है मार्स में, वो भी क्या इसी से मिलकर बने हैं, जो मतलब कि आर्म्स से यूज किए गए हैं वो भी मार्स में यूज किए गए हैं। तो इसमें देख लेते हैं, एम के लिए यहाँ पे आर्म्स में क्या यूज किया गया है, एम के लिए यूज किया गया है 3। ओके, यहाँ पे तीसरे नंबर पे। और ए के लिए क्या यूज किया गया है, 1। ओके, आर के लिए क्या यूज किया है, 2। एस के लिए क्या यूज किया गया है, 4। ओके, एस के लिए 4। यहाँ से हमने इसको ऐसा कर लिया है, तो कितना मिलेगा, 31 24। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है 55 + 5 बराबर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 16 भागित 7 4 बराबर 74 कैसे मिला है। अगर मैं 16 है, ओके, 16 को अगर मैं क्या कर दूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, कितना मिलेगा, 7। ओके, 1 और 6 को, और 4 में फिर डिवाइड कर दूँ, कितने बार में जाएगा, 4 में डिवाइड कर दूँ इसको, 16 को 4 से डिवाइड कर दूँ, इतने बार में। ओके, 4 × 4 = 16।
आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी 2 और 1 है ना, इसको पहले हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 3, और फिर 7 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 7 के 21 33 मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए 8 और 1 को जोड़ देंगे कितना मिलेगा 9। ओके, फिर 9 से भाग दे देंगे ऐसा, तो 9 9 81 99 मिला हमको 99। इसी प्रकार 55 में हम पहले इसको जोड़ देंगे कितना मिलेगा 10। ओके, फिर इसमें भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा वो 11 बार में। ओके, तो 10 11 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि इतना इतना हो कि 1 + 4 = 9, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको क्या बताना है 7 + 8 बराबर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 और 4 है, ओके 1 और 4 है, 1 और 4 को पहले अगर जोड़ दूँ कितना मिलेगा 5। ओके, और 5 में फिर इसकी सेकंड वाली संख्या को जोड़ दूँ 4, तो कितना 9 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ा मैंने कितना मिला 10, फिर सेकंड वाली संख्या को जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा 18। ओके, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पहले इन दोनों को जोड़ूंगा कितना मिलेगा 9। ओके, फिर सेकंड वाली संख्या को जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, सेकंड वाली संख्या को जोड़ दूँ कितना 15 मिलेगा। अब हमको इसको बताना है तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे कितना मिलेगा 15, फिर मैं इसकी सेकंड वाली को जोड़ दूँ, सेकंड वाली 8, कितना मिलेगा 23। हमारा आंसर क्या होगा 23। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। हम यहाँ पे करके रहे हैं, पहले दोनों को जोड़ रहे हैं और उसमें फिर सेकंड वाली संख्या को जोड़ दे रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, 2 + 4 + 6 बराबर ये है। ओके, इसके बराबर में ये, तो हमको बताना है 2 + 5 + 7 बराबर क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे सब में गुणा कर दूँ आपस में, ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौक कितना 8, 8 6 कितना 48। ओके, यहाँ पे भी गुणा कर दे रहा हूँ तो 3 दूनी 6 होगा, 6 8 48। ओके, और यहाँ पे भी मैं गुणा कर दूँ तो 2 पंचे 10। ओके, और 10 हो जाएगा, और यहाँ पे और 10 आते कितना हो जाएगा 70। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है इसको। ओके, यहाँ पे आपस में क्या गुणा कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ओके, 4 दिया गया है, 8 11 22 और उसके आगे 25, और हमको उसके आगे हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा 2 कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और +3 कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे गुणा 2 कर रहे हैं, 11 दूनी 22 और कितना कर रहे हैं 3। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कर रहे हैं। गुणा 2 और +3 का श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। ओके, मैं आपको यहाँ पे अच्छे समझ दे रहा हूँ। 4 के बाद 8 कैसे आया, 4 में मैंने गुणा किया 2। ओके, तो कितना मिला 8, उसमें +3 कर दिया मैंने, कितना मिला 11। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 में मैंने गुणा किया 2 का, तो कितना मिला 22, उसमें मैंने +3 कर दिया, कितना मिलेगा 25। ओके, अब हमको आगे का बताना है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले गुणा 2 कर रहे हैं +3, फिर गुणा 2 कर रहे हैं +3, फिर आगे क्या करेंगे गुणा 2। ओके, तो 25 में हम गुणा करेंगे, 25 में गुणा करेंगे 2 का, कितना मिलेगा 50। और एक और संख्या पूछती है यहाँ पे, तो इसमें +3 कर देते। ओके, +3 कर देते, तो हमारा क्या एक संख्या पूछा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 50। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे 84 + 96 बराबर इतना दिया गया है, 36 + 78 बराबर हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इनको इसने इस प्रकार से कैसे लिखा है, अब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले 96 है ना, पहले 96 को आधा करके लिख दिया 48, फिर 84 है, 84 को आधा करके कितना लिख दिया 42। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे पहले 78 को आधा करेंगे हम, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। 36 को आधा करेंगे हम, कितना मिलेगा 18। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमको मानव है, ओके, मानव है, प्राणियों हैं, ओके, मानव प्राणियाँ हैं, शिक्षक और स्नातकों के बीच में हमको संबंध बताना है। देखिए हमको पता है मानव प्राणी कौन होता है, शिक्षक कौन होता है, स्नातक कौन होता है। स्नातक किसको बोलते हैं, जो ग्रेजुएट रहते हैं। ओके ओके, हम यहाँ पे देखते हैं मानव प्राणी के लिए हम बनाएंगे एक सर्कल। उसमें देखिए जो स्नातक वाले रहते हैं उसमें से कुछ स्नातक के शिक्षक जो स्नातक वाले भी रहते हैं। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए 43 का संबंध किससे, 12 से, तो हमको 39 का संबंध बताना है किससे होगा। अगर हम देखें 43 से 12 कैसे मिल रहा है। 43 किन संख्याओं से मिलकर, 4 3 से, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 12। इसी प्रकार 39 है ना, 39 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 9। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा, 27। ओके, यहाँ पे कितना जाएगा, 27। आंसर हमारा आ जाएगा 27। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमको बताना है अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे हमको बताना है 9 के बाद। ओके, अगर हम श्रृंखला में थोड़ा ध्यान दें, 3 से 6 गुणा 2, ओके, 5 से 20 गुणा 4, ओके, 7 से 6 गुणा कितना, 6। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 3 में पहले 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 4 का, 6 का, तो अब गुणा किसका करेंगे, 8 का। ओके, 2 के अंतराल में हम गुणा कर रहे हैं, पहले 2 का किया, 4 का, 6 का, अब 8 का। 9 में 8 का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, 72। ओके, कितना मिलेगा, 72। 9 8 कितना, 72 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बराबर में 10 दिया गया है, इसके बराबर में 18, तो हमको इसके बराबर में बताना है क्या आएगा। अब देखिए 3 और 4 को कुछ करके लाया है ना, तो हम आपस में पहले जोड़ देंगे। 3 + 4 कितना मिलेगा, 7। उसमें अब हम इसकी पहली वाली संख्या को जोड़ देंगे, हमको 10 मिला। ओके, आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से किया है। यहाँ पे देखिए 5 + 8 है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 13 मिलेगा। इसकी फिर पहले वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, कितना, 5 दिया गया है, तो कितना मिलेगा, 18। ये 18 भी मिल गया हमको, 10 भी मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 7 + 7 को जोड़ेंगे, 14। इसकी पहली वाली संख्या को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा, 21। ओके, 21। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या याद करना बोला गया है। ओके, इनमें से कोई एक गलत है, हमको उसको पता लगाना है कौन सी है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को ध्यान से देखें, अगर हम एक एक को छोड़कर देखें, ओके, एक एक को छोड़कर देखेंगे, क्यों देखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 5 की। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 की, यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 की। अब आगे कोई संख्या नहीं है, ओके, यहाँ पे, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। ओके, यहीं तक देखेंगे, क्योंकि हमको बताना है गलत, अगली संख्या नहीं बताना है। ओके, अब हमने जिसको छोड़ा है वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 4 की वृद्धि हुई है, अभी यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना होता, 18। ओके, 18 रहता तो 4 की, फिर यहाँ पे 4 की वृद्धि होती तो कितना हमको 22 मिलता। अगर यहाँ पे 19 की जगह अगर यहाँ पे 18 होता, ओके, 18 होता, तो हमको यहाँ पे जो हमारी श्रृंखला सही चलती, लेकिन हमसे पूछा ही क्या गया है, गलत संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, ए बी से लंबा है। बड़े वाले को हम ऊपर लिखेंगे और छोटे वाले को नीचे। ओके, ए जो है बी से लंबा है, तो बी है ये, ए लंबा है तो हम ऊपर लिख देंगे। बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, मतलब कि सी नीचे होगा तो बी उससे बड़ा हो जाएगा बीच में। ओके, डी बी और सी से लंबा है। डी इन दोनों से क्या, इन दोनों से, बी से भी और सी से भी क्या लंबा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है ए और बी के बीच में क्या, डी, या यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, हम आगे देखते हैं। इनमें से सबसे नाटा कौन है, नाटा का मतलब छोटा, जो सबसे नीचे होगा वही हम सबसे छोटा होगा। सबसे नीचे कौन सा, सी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 फरवरी को क्या है, 1 फरवरी 2010 को क्या है, सोमवार। ओके, सोमवार था, सॉरी। तो 4 मार्च 2010 को क्या होगा, ये पूछा गया है। अब आपको देखना है, सबसे पहले आपको काउंट करना है 1 फरवरी से लेके 4 मार्च तक सारे दिन कितने हैं। ओके, हम काउंट करेंगे। अभी हम देखते हैं कि 2010 कितने लीप वर्ष है, क्या सामान्य वर्ष है, क्या एक लीप वर्ष है। अगर हम देखेंगे इसमें 4 से भाग देंगे तो जाएगा क्या, भाग पूरा भाग यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके, भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या है, इसमें फरवरी कितने की होगी, फरवरी कितने की होगी, 28 की। ओके, समान वर्ष में। अब 1 फरवरी से 4 मार्च तक का पूछा है ना हमसे, तो 28 की तो फरवरी होती है, जिसमें से 1 फरवरी चला गया, तो इसमें कुल कितने दिन बचेंगे फरवरी में, 27। और 4 मार्च का पूछा है, तो 4 मार्च फरवरी के बाद मार्च आता है सीधा। ओके, इसको हम जोड़ देंगे, कितना होगा,
31। ओके 31 आया हमारे पास, 31 आया। अब 31 को आप एक सप्ताह से भाग दे दीजिए, मतलब 7 दिन से, एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं इसको भाग देंगे 7 चौक 28, बचेगा यहाँ पे कितना 3। जो आपका शेषफल बच रहा है आपको उसी से काम है। शेषफल बचा 3 दिन हम ऐड कर देंगे सोमवार में। ओके सोमवार में 3 दिन ऐड करेंगे, तो पहला दिन ऐड करेंगे मंगलवार, दूसरा दिन ऐड करेंगे बुधवार, तीसरा दिन ऐड करेंगे गुरुवार। ओके क्या दिन मिलेगा हमको, 4 मार्च 2010 को क्या दिन रहा होगा फिर, गुरुवार। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, जब कभी भी इस प्रकार के मतलब आपको यहाँ पे साइन रखकर सॉल्व करने को बोले, तो आप सबसे पहले क्या भाग वाले को रख के देखिएगा। क्यों, भाग वाले रखने से बहुत 99% क्या आपका जो क्वेश्चन रहता है ना वो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व होने पे। ओके हम देखते हैं यहाँ पे भाग वाला तीसरे नंबर पे, भाग वाला यहाँ पे रखेंगे हम। ओके तो 5 में से 4 से भाग जाएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ये वाला देखते हैं, भाग कहाँ पे, बीच में, मतलब यहाँ पर होगा। तो 8 में भी 5 से भाग जाएगा नहीं। ओके तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हमारा गलत हो जाएगा। ओके ये ऑप्शन भी क्या गलत हो जाएगा। यहाँ पे भाग आखिरी में, यहाँ पे भाग आखिरी में था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे भाग कहाँ पे, डी पे है, मतलब कि डी चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ भाग देंगे, कितना बचेगा 9। ओके यहाँ पे चले जा रहा है पूरा 9 होगा। ओके 9 हो रहा है, फिर 9 के बाद गुणा, 8 से भाग देने के बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके 5 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना 4। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 9 5 कितना होता है 45, कितना होता है 45, और इसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 49 मिला हमको। 49 के बराबर में 49, अगर हम डी नंबर को हम यहाँ पे पुट करेंगे ये वाले साइन, तो हमको 49 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बोला गया है। ओके अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है। ओके अन्य दो फलक में देखेंगे एडी कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे एडी है क्या, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एडी है यहाँ पे, तो एडी कॉमन हो जाएगा, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या जाएगा एफ, यहाँ पे क्या जाएगा एफ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए संसद है, मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री, इनका हमको वैन आरेख बताना है, किस प्रकार से इसका वैन डायग्राम बनेगा। देखिए हमको पता है संसद क्या होता है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। संसद के लिए हम बनाएंगे एक सर्कल, संसद के अंदर क्या आता है मंत्री परिषद। ओके एंड मंत्री परिषद के अंदर क्या आता है प्रधानमंत्री। इसका वैन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से हमको क्या लुप्त संख्या याद करना है। ये देखिए इन दोनों को कुछ करके कीजिए या इन दोनों को कुछ करके। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं 8 है इन दोनों को गुणा कर दूँ, ये वाला 8 और ये वाला। ओके 8 और 8 3 का 8 तिया कितना होगा 24, और उसमें से ये वाला 3 क्या घटा दूँ तो कितना मिलेगा 21। इसी प्रकार ये 5 और 6 है, 6 5 का गुणा कर दूँ कितना मिलेगा 30 मिलेगा। 30 से हम इस 5 को घटा देंगे, कितना मिलेगा हमको 25। इसी प्रकार हम 12 और 2 का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 24। अब ये वाली संख्या 2 को घटा देंगे, दूसरी वाली को कितना घटा देंगे 2, कितना मिलेगा 22। यहाँ पे कितना जाएगा 22, आंसर कितना जाएगा 22। ओके आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, दूसरी वाली संख्या को ही घटा दे रहे हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर में हमको बताना क्या होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसके बराबर 14 13 को ऐसा किया है कि 9 आया है। अगर 14 है, 14 में किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 4, इनको आपस में जोड़ दूँ कितना 5। 13 में देखूँ किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 3, इनको आपस में जोड़ दूँ कितना मिलेगा 4, और इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ फिर तो कितना मिलेगा 9। ओके 9, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है कितना 5, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है 4, और इनको फिर आपस में जोड़ दे रहा हूँ तो कितना 9 मिल रहा है। इसी प्रकार 27 में देखिए 27 किन संख्याओं से मिलकर बना है 2 और 7, कितना हो जाएगा 9। 3 और 6 किससे मिलकर बना है 3 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 9, इन दोनों को भी आपस में जोड़ दूंगा 18। यहाँ पे 46 में देखिए
46 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 4 और 6। इनको आपस में जोड़ूंगा कितना मिलेगा? 10। 31 है, 31 को आपस में जोड़ूंगा 3 और 1, कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों को फिर आपस में जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा? 14। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर में हमसे पूछा गया है क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 94, इस वाले को देखते हैं पहले। 94 देखिए, ये 94 है प्लस कितना? 16। ओके, इसके बराबर में 42 आए। किस प्रकार से आए मैं आपको बताता हूँ। ये 9 और 4 है, किन संख्याओं से मिलकर बना है? 9 और 4 से 94, सॉरी। तो इनका मैं आपस में गुणा कर लूँ और बीच में प्लस का प्लस रहने देता हूँ। फिर 16 है, इनका भी मैं आपस में गुणा कर लूँ। देखिए 9 चौक कितना होता है? 36। ओके, 9 चौक 36 और प्लस ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 42। ओके, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए 8 9 है, 89 है, इसका मैं आपस में अलग अलग करके गुणा कर लूँ और बीच में प्लस को प्लस ही रहने दूँ। 23 है, 2 × 3, 8 9 में कितना होता है? 72 और 2 3 कितना? 6 होता है। इसको मैं जोड़ूंगा कितना मिलेगा? 78। अब यहाँ पे देखते हैं 63 वाले पे। 63 है ना, 63 में 6 और 3 है, इनको मैं गुणा कर लूँ आपस में और बीच में प्लस है, प्लस ही रहने देता हूँ। फिर 45 है, 45 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 4 और 5, इनका भी आपस में गुणा कर लूँ। देखिए 6 3 कितना? 18 होगा और 4 5 20, कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 38। ओके, यहाँ पे कितना जाएगा? 38। आंसर हमारा कितना जाएगा? 38। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि देखिए यहाँ पे इतना दिया गया है, उसको इसने डिसाइड किया है। ओके, डिसाइड मतलब कि इसका कोड इस प्रकार से किया गया है, तो हमको यहाँ पे इसका बताना क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए डी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? ABCD में चौथे नंबर पे उसने 4 लिखा। ई कितने में आता है? 5 लिखा। 3 कितने में आता है? C में 3 आता है, 3 लिखा। आई 9 में आता है, 9 लिखा। डी 4 में आता है, 4, और 5 में ई आता है, तो ई। ओके, इसी प्रकार 8 में कितना आता है? 8वें नंबर पे एच आता है। ABCD में हम एक से लेकर मतलब सॉरी ए से लेकर जेड तक देखें हम, तो इसमें क्या एच कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे कौन आता है? एच। 9वें नंबर पे क्या आता है? 9वें नंबर पे क्या आता है? आई। 7वें नंबर पे क्या आता है? जी। ओके, 8वें नंबर पे एच। हम देखिए यहाँ पे HIGH कहाँ पे? यहाँ पे दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मुंबई है, मुंबई को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? MTN MABH। ओके, तो कानपुर को क्या लिखा जाएगा? ये पूछा गया है। देखिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, मुंबई को MTNABH कैसे लिखा है? एम है, एम के बाद क्या आता है? एन, एम के बाद क्या आता है? एम। ओके, एन आता है, एन को लिखा उसने। ओके, जैसे मुंबई है, मुंबई में एम को क्या लिखा है? एन। एक आगे आता है, प्लस कर देता हूँ। ओके, यू है, यू को उसने टी कैसे लिखा है? टी क्या पहले आता है कि नहीं? यू से पहले टी आता है, तो एक पहले वाला लिखा है। फिर एम है, एम को फिर उसने आगे वाला लिखा एन, एक आगे वाला। फिर बी है, बी से पहले क्या? ए आता है, तो एक पहले वाला लिखा है। फिर ए है, ए के बाद क्या आता है? बी, तो एक ज़्यादा वाला लिखा है। फिर आई है, आई से पहले क्या आता है? एच, एक पहले वाला लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से लिख रहा है। पहले वाले लेटर में क्या कर रहा है? एक आगे का लिख रहा है, और दूसरे वाले में क्या कर रहा है? एक पीछे का लिख रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी देखते हैं कानपुर पे। कानपुर में के बाद क्या आता है? एक आगे वाला लिखेंगे। के के बाद क्या आता है? देखिए के के बाद क्या आता है? के के बाद क्या आता है? एल, ये एक आगे वाला हुआ है। फिर पी से ए दिया गया है, ए से एक पहले वाला क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ओके, ए से एक पहले वाला क्या हो जाएगा? जेड। फिर एन है, एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद एक आगे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ओके, ओ आया। फिर पी है, पी से क्या हो जाएगा? पी के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक पहले वाला लिखा है ना हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाद वाला लिखा है, तो पी से एक पहले वाला लिखेंगे तो क्या आएगा? ओ ही आएगा। ओके, ओ के बाद पी आता है ना, पी से पहले वो आता है। फिर यू है, यू से फिर हम क्या करेंगे? यू के एक बाद लिखेंगे, यू के बाद क्या आता है? वी। फिर आर है, आर से एक पहले वाला लिखेंगे तो क्या आएगा? क्यू। ओके, समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से पहले एक आगे फिर पीछे, फिर एक आगे फिर पीछे, फिर एक आगे फिर एक पीछे वाला लिख रहे हैं। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? LZOOVQ। ओके, ये हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 1 1 2 2 फिर 6 24, आगे बताना हमको क्या होगा। अगर हम श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 में 1 का गुणा कर रहे हैं। ओके, 1 एकम 1, फिर 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर 2 में गुणा कर रहे हैं 3 का 6 आ रहा है, 6 में गुणा कर रहे हैं 4 का 24 आ रहा है। तो आगे का पूछा ना हमसे, तो आगे में गुणा कर देंगे कितने का, 5 का। तो 24 पंचे कितना होता है 120। ओके, हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 में 1 का गुणा कर रहे हैं, फिर 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर 3 का गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा कर रहे हैं, अब 5 का गुणा कर देंगे, आखिरी में हमको पता करना है। तो पहले 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 24 और 24 पंचे 120। कितना जाएगा 120। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है संबंधित संख्या। 6 का संबंध है किससे, 64 से, तो हमको 11 का संबंध बताना है किससे होगा। अगर ये 6 है, मैं 6 में क्या कर दूँ, 2 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा 8। 8 का स्क्वायर कर दूँ बराबर में 64 मिलेगा। इसी प्रकार 11 है, 11 में 2 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा 13। 13 का स्क्वायर कर दूँ, कितना मिलेगा मेरे को 169। ओके, 169 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ओके, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर। ओके, उसी के सामने दक्षिण और राइट साइड में पूर्व, तो उसी के साइड में मतलब उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए उसका कॉलेज ये है, वो कितना पूर्व की ओर चल रहा है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमने पहुँचाया पूर्व की ओर, इस डायरेक्शन में पूर्व की। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका दाएं इधर नीचे की ओर में होगा। ओके, दाएं मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चला दिया हमने यहाँ पे, इसको हम 2 किलोमीटर चलाना है तो थोड़ा सा इतना कर देता हूँ। ओके, 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा इस डायरेक्शन में, तो दाएं इस डायरेक्शन में होगा उसका। ओके, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर चलता है, चला वो, ये चल ही रहा है। ओके, ये चल रहा है ये। तो अब उसका मुंह किस दिशा में, इधर साइड किस दिशा है, इधर साइड की दिशा कौन सी है, पश्चिम। ओके, पश्चिम है कि नहीं, पश्चिम क्या हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एफ का संबंध किससे, 216 से। एफ का संबंध 216 से, तो एल का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एफ आता है कितने में, 6 में। ओके, 6 नंबर पे आता है ABCD पे। इसका मैं क्यूब कर दूँ, कितना मिलेगा 216। इसी प्रकार एल है, एल कितने नंबर पे आता है, 12। इसका भी क्यूब कर दूँ, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 1728 क्या हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लुप्त संख्या बताना है। ओके, लुप्त संख्या मतलब बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है, इन तीनों को ही कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, इन तीनों को ही कुछ करके यहाँ पे 26 आया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये ऊपर दो संख्या दी गई है, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूँ आपस में और इसको क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। ओके, 6 चौक कितना होगा 24, और इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 26, अंदर वाली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार इन दोनों का मैं गुणा कर दूँ और इसमें क्या ये 5 जोड़ दूँ। ओके, 7 या 21 होगा और उसमें 5 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 26। ओके, कितना मिलेगा 26। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, इसका गुणा कर दूँ और इसको जोड़ दूँ, कितना होता है, आना पना 8 कितना 40। 40 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 44। ओके, 44 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए गायक है, लड़के है, नर्तक है, इसके बीच में हमको वेन डायग्राम बताना है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देख लिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए इसमें देखिए लड़के के लिए मैंने एक सर्कल, इसमें से क्या कुछ गायक होते हैं, कुछ लड़के गायक, और जो कुछ लड़के रहते हैं गायक और नर्तक दोनों होते हैं, इसलिए दोनों को क्रॉस करेगा ये। ओके, इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एफ ए का भाई है, जो एफ है ओके ये ए का भाई है, बराबर का रिश्ता है। ओके, भाई बोल दिया एफ को, तो मतलब ये कि पुरुष हुआ है। ओके, इसको पुरुष को मैं प्लस से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। सी जो है ए की पुत्री है, सी है ए की पुत्री, एक पीढ़ी हम नीचे पहुँचा देंगे। सी पुत्री बोला है तो इसका भी लिंग हमको क्लियर होगा है कि ये क्या है, एक महिला है। ओके, ये क्या है,
वुमेन है। ओके, यहाँ पे स्त्री है, इसको मैं माने से इंडिकेट कर दिया। के जो है एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है? के। तो इसको बराबर के रिश्ते में रख देता हूँ, के है एफ की बहन। बहन है मतलब ये मानस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो जी है सी का भाई है, जी है सी का भाई। ओके, सी का भाई है ये, तो बराबर के रिश्ते में रख दे रहा हूँ, इसको प्लस से कर दे रहा हूँ। अब जी का चाचा कौन है? इसका चाचा पूछा गया है, किसका बराबर में चाचा हमसे पूछा गया है। देखिए ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। ओके, जी का चाचा पूछे हैं। ओके, सी ए की पुत्री है, मतलब ये इन दोनों के क्या माता या पिता होंगे? ए। ओके, माता या पिता होंगे। ओके, माता या पिता होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका लिंक क्लियर नहीं हुआ है। ओके, मान लीजिए कि इसका पिता है, तो पिता का भाई क्या होगा? पिता का भाई चाचा होगा, ये तो बुआ हो जाएगी, ये बहन होते, ये मतलब कि बहन है एफ की, तो ये क्या बुआ हो जाएगी, ये तो बुआ होगी। ओके, यहाँ पे पिता हुआ तो ये बुआ होगी, लेकिन हमसे क्या चाचा बोला है ना, तो चाचा क्या हो जाएगा? ए। ओके, ए चाचा हो जाएगा जी का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।